तो चलिए बच्चों, ड्रॉपर्स स्टूडेंट्स, अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। आज से मैं आपको पिछले लेक्चर्स में मैंने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इसकी थ्योरी आपको पढ़ाई थी। फिर नेक्स्ट जो अब आज है क्वेश्चंस करेंगे। अब इसमें बच्चों ये रहता है कि क्वेश्चंस जो हैं यदि मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, सॉल्व करवा रहा हूँ, तो आप भी यदि चाहें तो जीपीटी या फिर कुछ भी ऐसा एआई टूल्स यूज़ करके सॉल्यूशन तो निकाल सकते हो। फिर क्या फ़ायदा है हम लोगों से? जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते आते हैं जो कि आप लोग को फ़ायदा देते हैं। पर बच्चों, मुझे तो मालूम है आप लोगों को पता है, पर फिर भी मैं अपनी तरफ से बताता हूँ। आप लोग को स्टडी करना चाहिए यदि चैनल पर जाकर, तो प्लेलिस्ट से करना चाहिए, क्योंकि प्लेलिस्ट पर मैंने क्या डिफरेंट सेक्शंस बनाए हुए हैं। तो आप अपने जैसे नीट का यदि मान लीजिए प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो उसमें सीक्वेंस में आपको वीडियो मिल जाएंगे। क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं तो आपको 12 के पूरे फिजिक्स के जो सीक्वेंस में वीडियोस मिल जाएंगे। तो क्योंकि आप कंटेंट्स में यदि वीडियो से करते हैं तो बहुत सारे वीडियोस हैं, तो उसको सर्च करने में प्रॉब्लम जाती है। तो ज़्यादा अच्छा आप प्लेलिस्ट से पढ़िएगा। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले आज क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का फर्स्ट क्वेश्चन। और ये जो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आया है 2023 नीट में। सिंपल सा क्वेश्चन है। ए व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस with a speed v and the remaining distance with speed 2v, its average speed is। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है जो व्हीकल है, ए व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद ए स्पीड ऑफ v, सपोज x, v से नेक्स्ट हाफ मतलब x, ये 2v से। तो हमको एवरेज स्पीड फाइंड करना है और ऑप्शंस आपको गिवन है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चंस हों तो सॉल्व करने में तो बच्चों फटाक से सॉल्व कर दूंगा तो ज़्यादा अच्छा है। आपको मेरी प्रैक्टिस नहीं देखनी चाहिए, बल्कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए ना। तो इसको एक बार सीख लो तो इस टाइप के जितने क्वेश्चंस आएंगे तो आपके लिए आसान पड़ेगा। हालांकि मैंने थ्योरी में आपको बताया था, इसमें टाइम मिस है। x1 की जगह आप देखिए x है, और x2 की जगह देखिए आप x है। v1 की जगह देखिए v है, और v2 की जगह 2v है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बताया था एवरेज स्पीड का फॉर्मूला समीशन ऑफ x अपॉन समीशन ऑफ t। और आपको पता था v इज इक्वल टू होता है x बाई टी, तो t इज इक्वल टू x बाई वी। मतलब ऐसे क्वेश्चंस के लिए फॉर्मूला बनेगा समीशन ऑफ x अपॉन समीशन ऑफ t की जगह पर x बाई वी। इसका मतलब आपका ये फॉर्मूला बनना चाहिए था x प्लस x अपॉन, इस क्वेश्चन के हिसाब से x अपॉन v प्लस x अपॉन 2v। देख रहे हैं आप, x1 की वैल्यू x है, x2, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये जाएगा 2x, डिनोमिनेटर में आप देखिए x बाई वी कॉमन निकल गया, बचेगा 1 बाय 1 प्लस हाफ। तो डेफिनेटली x क्या हो गया, कैंसिल। v न्यूमरेटर में पहुंचेगा तो 2v, और डिनोमिनेटर में देखिए आप 3/2 हो गया। 2 न्यूमरेटर में जाएगा तो कुल मिलाकर आंसर हो जाएगा 4v/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 4v/3, बी ऑप्शन। देखिए, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 2023 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में आपको गिवन है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल्स मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस एज शोन इन फिगर। द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज इज। यहाँ पर ग्राफ गिवन है आपको और v1 बाय v2 फाइंड करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन 2022 में आया है, 22 में। और देखिए आप यहाँ पर ये ग्राफ में आपको एक्स टी पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है। ये फर्स्ट बॉडी के लिए, सेकंड बॉडी के लिए।
इसका एंगल 30 डिग्री है और इसका एंगल कितना है 45। ये फर्स्ट बॉडी के लिए, ये सेकंड बॉडी के लिए। आपको V1/V2 फाइंड करना है। आपको जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी तब आपको समझाया था, पर यदि आप भूल भी जाएं तो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका dx, और ये टाइम एक्सिस हो तो ये जाएगा dt, तो ये t हो गया। तो आपको क्लियर है यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये tan थीटा हो गया। tan थीटा इज इक्वल टू dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt क्या होता है वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी जो होता है वो इक्वल टू होता है tan थीटा। अब यदि v1 और v2, v1 अपॉन v2 यदि फाइंड करना है तो आप करेंगे tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा 2। मतलब v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू tan थीटा 1, फर्स्ट बॉडी के लिए स्लोप 30 डिग्री है और सेकंड बॉडी के लिए स्लोप 45 है, तो tan 45। आपको मालूम है tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 1। इसका मतलब v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू आना चाहिए 1/√3। ये आपका आंसर होगा। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से सी ऑप्शन ये आपका आंसर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये 2019 में पूछा है। ए पर्सन ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन moves with a constant velocity v1 for certain distance x and with a constant velocity v2 for next equal distance, the average velocity v is given by the relation। और फिर ऑप्शंस दिए हैं। ये क्वेश्चन तो आपको यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था 2023 सेम क्वेश्चन इसी टाइप का आपका ये 2019 में पूछा है। मतलब आप देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आते हैं। बस अब फ़र्क ये है, हमने यहाँ पर x दिया है, ये x दिया, ये v1 कर दिया और इसको v2, और फिर जैसा इनमें ऑप्शन है उसके हिसाब से आपको आंसर निकालना पड़ेगा। तो ये 1/v के फॉर्म में दिख रहे हैं अपने को। चलिए ठीक है, तो आपको पता है v एवरेज इज इक्वल टू समेशन ऑफ x अपॉन समेशन ऑफ t। लेकिन मैं समझा चुका हूँ v इज इक्वल टू x/t, तो t इज इक्वल टू x/v, तो x/v आ जाएगा। मतलब v एवरेज हो जाएगा x प्लस x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। तो v एवरेज इज इक्वल टू ये 2x हो जाएगा अपॉन x कॉमन निकल जाएगा, यहाँ बचेगा 1/v1 प्लस 1/v2, x कैंसिल हो जाएगा। इस 2 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v एवरेज बाय 2 इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2, और रेसिप्रोकल कर दोगे यदि आप, है ना, तो आ जाएगा 2/v एवरेज इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2। तो जैसा ऑप्शन दिया हुआ है उसके हिसाब से आपका आंसर होना चाहिए सी, राइट। अच्छा है बच्चों, ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करने से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यदि ये क्वेश्चंस आपको बन रहे हैं तो आपको फ़ायदा देंगे और एक एग्ज़ाम का नेचर भी समझ में आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, ये इसमें बोला गया है प्रीति reached the metro stations and found that the escalators was not working. She walked up the stationary escalator in time t1. On other days, if the remains stationary on the moving escalator, then escalator takes her up in time t2. The time taken by her to walk up on the moving accelerator will be। ये है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब इस क्वेश्चन में जब एक्सलेटर, ये क्वेश्चन नंबर 4th ना, ये क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है 2017 में, 2017। तो
जो प्रीति है उसकी वेलोसिटी v1 मान लीजिए, और एक्सेलेरेटर जो है उसकी आप वेलोसिटी v2 मान लीजिए। तो जब वो स्टेशनरी थी और ऊपर चढ़ रही थी v1, तो मान लीजिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करी x, किस वेलोसिटी से, v1 से। टाइम कितना लग रहा था उसको, t1। सेम कंडीशन थी जिसमें वो केवल एक्सेलेरेटर पर खड़ी हो गई है और एक्सेलेरेटर पर मूव कर रही है v2 वेलोसिटी से, सेम डिस्टेंस ट्रेवल हो रही, पर अब टाइम लग रहा है उसको t2, राइट। तो इस वाली कंडीशन में v1 इज इक्वल टू होना चाहिए x बाय t1, और यहाँ पर होना चाहिए सेकेंड कंडीशन में v2 इज इक्वल टू x बाय t2। तो यहाँ पर यदि अपन बात करते तो t1 होना चाहिए x बाय v1, और यहाँ t2 होना चाहिए x बाय v2। इसका मतलब जब एक्सेलेरेटर स्टेशनरी थी तब उसको x डिस्टेंस मूव करने में जो टाइम लग रहा था वो इतना लग रहा था। सेकेंड वाली सिचुएशन में जब एक्सेलेरेटर मूव कर रही है, वो खड़ी है, तो उसको इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लग रहा है वो t2 लग रहा है। अब थर्ड सिचुएशन आ रही है जिसमें एक्सेलेरेटर जो है वो भी मूव कर रही है v2 वेलोसिटी से, और प्रीति जो है वो भी मूव कर रही है v1 वेलोसिटी से। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस x होगा, इसको ट्रैवल करने के लिए दोनों वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होंगी, v1 और v2। तो इसमें नेट वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 हो जाएगा। और टोटल यदि अपन बात करते हैं तो अब अपन ये वैल्यू रख सकते हैं v1 प्लस v2 इज इक्वल टू डिस्टेंस x अपॉन टाइम t। अब सपोज टाइम कितना लग रहा है t, यही हमको फाइंड करना है, यही हमको फाइंड करना है। तो बेटर ये है यहाँ पर यदि हम टाइम ना निकाल के सीधे v1 और v2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो यहाँ पर v1 की वैल्यू क्या जाएगी, x बाय t1, x बाय t2, x बाय t, x कैंसिल, मतलब एलसीएम हो जाएगा t1 t2, ये जाएगा t2 प्लस t1 इज इक्वल टू 1 बाय t। इसका मतलब t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2 इज इक्वल टू ऑफ t। तो बच्चों इसमें आंसर होना चाहिए बी ऑप्शन, t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन पूछा गया है 16 में 2016 में, 16 में क्वेश्चन नंबर 5 2016। Two cars P and Q start from a point at the same time in a straight line and their positions are represented by xp is equal to at plus bt square and xq is equal to ft minus t square. At what time do the cars have the same velocity? मतलब हमको फर्स्ट कार की पोजीशन, दोनों कार मूव कर रही हैं P और Q, XP हमको गिवन है 80 प्लस BT स्क्वायर, और XQ हमको गिवन है FT माइनस टी स्क्वायर। और हमसे पूछा गया एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी, किस टाइम पर दोनों कार की जो है वेलोसिटी सेम हो जाएगी। मतलब फर्स्ट कार ये मूव कर रही है, उसका पोजीशन इक्वेशन, ये पोजीशन टाइम इक्वेशन ये गिवन है। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा तो उसकी पोजीशन जो चेंज हो रही है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हो रही है फर्स्ट कार की। सेकेंड कार की पोजीशन इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हो रही है। हमको पूछा गया है किस टाइम पर दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। तो बच्चों वेलोसिटी तो आपको मालूम है v इज इक्वल टू होता है dx बाई dt,
वेलोसिटी क्या होता है dx/dt। अब क्वेश्चन में बोला गया vp इज इक्वल टू ऑफ vq, तो इसका मतलब है d dt ऑफ xp इज इक्वल टू होना चाहिए d dt ऑफ xq। अब d dt ऑफ xp का मतलब हो गया, इक्वेशन लिख दीजिए at प्लस bt स्क्वायर, और यहाँ पर होना चाहिए d dt ऑफ xq ft माइनस टी स्क्वायर। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, at का तो जाएगा a इंटू 1, इसका करेंगे तो b इंटू डी डी टी टी स्क्वायर 2t, जबकि यहाँ पर देखिए ft का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो f इंटू डी डी टी टी 1 हो जाएगा माइनस डी डी टी टी स्क्वायर 2t हो जाएगा। अब आपको एकदम क्लियर समझ में आना चाहिए कि यदि हम ट्रांसफ़र करते हैं तो ये जाएगा 2bt और माइनस 2t वहाँ जाएगा तो प्लस 2t इज इक्वल टू f माइनस ए। भाई a का हमने राइट हैंड साइड पर ट्रांसफ़र कर दिया है और यहाँ पर 2t का जो है लेफ्ट हैंड साइड पर, यहाँ से हम 2t को कॉमन निकाल सकते हैं, तो जाएगा b प्लस 1 इज इक्वल टू f माइनस ए। तो t इज इक्वल टू f माइनस ए अपॉन 2 इंटू ऑफ b प्लस 1। ये टाइम है जिस टाइम में दोनों कार की वेलोसिटी कैसी रहेगी, इक्वल। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आ रहा है f माइनस ए अपॉन 2, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, ये 38 इयर्स की जो पूछे गए क्वेश्चन है वो वाली बुक में यूज़ कर रहा हूँ, जीआरबी की है। इसमें 88 से लेकर 25 तक पूरे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो मैं चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहा हूँ, आपको हेल्प मिलेगी इसमें। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्वेश्चन है, ए पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस with speed v1 and the rest half distance with a speed of v2. Its average speed during the complete journey is 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी मैंने ये क्वेश्चन करवाया था 19, उसी के समान है ये पूरा, एकदम सिंपल है, बस ऑप्शन में थोड़ा तरीका बदल दिया हमने क्वेश्चन का, बाकी तो सब कुछ सेम है। टोटल डिस्टेंस मान लीजिए x है तो हाफ का मतलब x/2, ये x/2। फर्स्ट जो है वो v1 स्पीड से और नेक्स्ट हाफ v2 स्पीड से। तो एवरेज स्पीड ही पूछा है आपसे, तो हो जाएगा v एवरेज इज इक्वल टू समीशन ऑफ x अपॉन समीशन ऑफ t। ये तो अपना जनरल फॉर्मूला होता है। टाइम कहाँ दिया हमने, तो मैंने बताया टाइम ना दिया हो तो कन्वर्ट कर लो x और v के फॉर्म में। तो हमको मालूम है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस t की जगह पर क्या कर दोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसका मतलब हो गया v एवरेज इज इक्वल टू समीशन x का मतलब हो गया x/2 प्लस x/2, समीशन x/v का मतलब हो गया x/2 अपॉन v1 प्लस x/2 अपॉन v2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा ये ट्वाइस ऑफ x/2 हो गया और डिनोमिनेटर में से x/2 कॉमन निकल गया, 1/v1 प्लस 1/v2। तो ये x/2 कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। v एवरेज इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में देखिए एलसीएम आ रहा है आपका v1 इंटू v2, यहाँ जाएगा v2 प्लस v1, तो कुल मिलाकर ये जाएगा v1 प्लस v2 अपॉन v1 इंटू v2। तो v एवरेज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो इसका मतलब ये आंसर आपका करेक्ट होगा, ट्वाइस ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये इसका बी आंसर जो है वो करेक्ट है। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था, 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। ये 7th क्वेश्चन जो है
ये पूछा गया है 2007 में। और क्वेश्चन है ए कार मूव्स फ्रॉम x टू y with uniform speed vu and returns to x with a uniform speed vd. The average speed for this round trip is, मतलब कोई कार है, बॉडी है, वो मूव कर रही है, x से y जा रही है यूनिफॉर्म स्पीड से वी यू, और रिटर्न जो हो रही है वो यूनिफॉर्म स्पीड वी डी से। हमको फिर से एवरेज स्पीड बताना है। ये सारे क्वेश्चंस जो मैं देख रहा हूँ यूनिफॉर्म मोशन पर बेस्ड रहेंगे। तो वी एवरेज इज इक्वल टू, सपोज टोटल डिस्टेंस कितना है x, तो ये जाएगा समीशन ऑफ x अपॉन समीशन ऑफ t। फिर से सेम प्रॉब्लम आ रही है, टाइम नहीं दिया है, तो जब टाइम ना दिया हो तो उसको कन्वर्ट कर लो x और v के फॉर्म में। तो ये जाएगा समीशन x अपॉन v इज इक्वल टू एक्स बाई टी, तो t इज इक्वल टू एक्स बाई वी, t की जगह ये। अब यहाँ पर वैल्यूज रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा v एवरेज इज इक्वल टू समीशन x का मतलब हो गया x प्लस एक्स, x जाना और x रिटर्न होना। समीशन ऑफ t का मतलब x बाय जाने के लिए मान लीजिए v1, रिटर्न होने के लिए v2, तो स्वाभाविक है v एवरेज इज इक्वल टू 2x अपॉन x कॉमन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, x x कैंसिल, v एवरेज इज इक्वल टू, तो फिर से ये जाएगा ट्वाइस ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, क्योंकि आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे v1 v2 जो कि न्यूमरेटर में पहुँच जाएगा। अब वैल्यूज रख दीजिए, तो v एवरेज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वी यू वी डी अपॉन वी यू प्लस वी डी, तो ये आंसर हो जाएगा, राइट। तो इसका डी आंसर जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए कार, ये क्वेश्चन नंबर 8 97 में पूछा गया है, नीट 97 8 97 में क्वेश्चन है, इफ ए कार एट रेस्ट एक्सलरेट्स यूनिफॉर्मली टू स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड, इट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ, अब बच्चों यहाँ पर एक्सलरेशन बोल दिया हमने और बोला गया है कार जो है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, u इज इक्वल टू 0, एक्सलरेट्स यूनिफॉर्मली टू ए स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर, मतलब फाइनल वेलोसिटी हमको दी हुई है 144 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया गया है 20 सेकेंड, हमको s फाइंड करना है, s कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, और चारों ऑप्शंस जो हैं मैं देख रहा हूँ वो मीटर्स में है। तो चूँकि एक्सलरेट्स हो रही है, हमको s फाइंड करना है, ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो आप चाहे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as की हेल्प लेते हैं, नहीं तो दो अननोन हो रहे हैं, और v इज इक्वल टू यू प्लस at की हेल्प ले रहे हैं, तो उससे एक्सेलरेशन निकल जाएगा। फिर एक्सेलरेशन की हेल्प लेकर फिर आपका बाकी बन जाएगा आपसे। तो पहले आप वही कीजिए, पहले सबसे पहले v को कन्वर्ट कीजिए 144 इंटू 5/18, क्योंकि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18 से, ये आ गया मीटर पर सेकेंड में। यदि इसको आप डिवाइड करते हैं तो 2 से ये 9 हो जाएगा, तो ये 72 हो जाएगा, ठीक है, और 9 से फिर ये 8 हो जाएगा, मतलब v इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी आ रही है। अब v इज इक्वल टू यू प्लस 80 कर दीजिए, तो v की वैल्यू आपको पता है 40, u की वैल्यू 0, a और टाइम की वैल्यू 20। इसका मतलब आप देख रहे हैं एक्सेलरेशन 40/20 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपने फाइंड कर ली है एक्सेलरेशन की वैल्यू।
अब आप चाहें तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इसकी हेल्प ले लीजिएगा। अब यहाँ पर s इज इक्वल टू u तो 0 हो गया प्लस हाफ एक्सलेशन 2 है और टाइम की वैल्यू 20 है, तो 2 कैंसिल हो गया, s इज इक्वल टू 400 मीटर। तो बच्चों इसमें आंसर आना चाहिए आपका जो क्वेश्चन है सी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 8 इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th ये क्वेश्चन पूछा गया है 91 में, 1991 में, 1991। अभी आपको सब क्वेश्चंस करते जाना चाहिए, ये मत सोचिए कि 91 में पूछा सर क्वेश्चन पर कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होंगे चैप्टर के। जब आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करोगे तभी तो होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बस, ए बस ट्रेवलिंग इन फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, द नेक्स्ट 1/3 at 20 km per hour and the last 1/3 at 60 km per hour. The average speed of the bus. तो बच्चों जैसा मैंने बताया, मान लीजिए टोटल डिस्टेंस x है तो 1/3 का मतलब x3, फिर नेक्स्ट x3 x/3 और नेक्स्ट x/3। फर्स्ट के लिए स्पीड बोला है 10, नेक्स्ट के लिए 20 और लास्ट के लिए 60। सारे स्पीड्स जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो 10, 20 एंड 60, 10, 20 एंड 60 किलोमीटर पर आवर। आपको फाइंड करना है एवरेज स्पीड, वी एवरेज। एवरेज स्पीड का एक ही तो फॉर्मूला है, समेशन ऑफ x अपॉन समेशन ऑफ t। फिर से सेम प्रॉब्लम आ गई है, टाइम नहीं दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको मान लो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसका मतलब ये हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3, मतलब x/3 प्लस x/3 प्लस x/3। समीशन x/v का मतलब हो गया x/3 अपॉन 10, x/3 अपॉन 20 प्लस x/3 अपॉन 60। तो v एवरेज की वैल्यू निकल आई थ्राइज ऑफ x/3, डिनोमिनेटर से भी x/3 कॉमन ले लीजिए, ये 1/10, 1/20, 1/60, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 60। अब 10 की वजह से यहाँ पर जाएगा 6, 20 की वजह 60 डिवाइडेड बाई 20 करोगे तो 3, तो 3 आ जाएगा, और 60 डिवाइडेड बाई 60 तो 1 आएगा। ये x/3 कैंसिल, तो वी एवरेज इज इक्वल टू थ्राइस इंटू 60, 60 न्यूमरेटर में पहुँच जाएगा, 6 + 3 + 1 10 हो जाएगा, ये कैंसिल, आंसर आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 9th। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th। ये क्वेश्चन नंबर 10th जो है ये भी 91 में आया था, ये भी क्वेश्चन 91 में आया था। और क्वेश्चन है ए कार मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, ए कार मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, इट कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस at a speed of 40 km per hour and second half of distance at a speed v. The average speed is 48 km per hour. Find the value of v. मतलब हमको क्वेश्चन में बोला गया है कार जो है वो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है 200 मीटर, 200 मीटर, और इट कवर्स द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस मतलब 100 मीटर जो है वो ट्रेवल कर रही है 40 की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर, और सेकेंड हाफ जो है वो v से। तो हमको एवरेज स्पीड गिवन है 48 किलोमीटर पर आवर, हमको फाइंड करना वैल्यू ऑफ v। तो सेम मेथड, v एवरेज इज इक्वल टू समीशन ऑफ x अपॉन समीशन ऑफ t। अब t तो पता नहीं है तो t की जगह x/v। अब समीशन x का मतलब हो गया टोटल डिस्टेंस, तो 200 हो गया, समझ रहे ना, 100 + 100, और नीचे हो जाएगा 100 अपॉन 48। अच्छा एक प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर, ये 200 मीटर है
और ये किलोमीटर पर आवर में है, ये भी किलोमीटर पर आवर में। तो या तो मीटर को चेंज कर लो किलोमीटर में या इनको चेंज कर लो, पर ज़्यादा अच्छा ये है कि आपको जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से सोचो। आप ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर में, तो बेटर ये है कि इसको आप चेंज करो 200 को। तो 200 इज इक्वल टू कितना जाएगा 0.2 किलोमीटर, है ना। 1000 से डिवाइड कर दोगे तो फिर इसका मतलब ऊपर यहाँ पर जाएगा 0.1 किलोमीटर और ये भी 0.1, नीचे भी यहाँ जाएगा 0.1/48 प्लस 0.1 अपॉन v, और यहाँ v एवरेज की वैल्यू जाएगी 48। तो जब न्यूमरेटर में यहाँ पर करोगे तो ट्वाइस ऑफ 0.1 बनेगा, यहाँ से 0.1 कॉमन निकल जाएगा, ये जाएगा 1/48 प्लस 1/v। 0.1 ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1/48 प्लस, मुझसे कुछ मिस्टेक हो रही है बच्चों, ये फर्स्ट वाली जो स्पीड है 40 थी, है एवरेज स्पीड 48 थी, तो ये 48 होना चाहिए, यहाँ पर 40 होना चाहिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा 40, 1/40 प्लस 1/v इज इक्वल टू 2/48, ऐसा हो जाएगा। 2/48 का मतलब हो गया 24, 1/24, तो 1/v इज इक्वल टू 1/24 माइनस 1/40, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, 1/v इज इक्वल टू, अब एलसीएम के लिए आप कहाँ निकालते बैठोगे, तो सीधे क्या करो 24 × 40 कर लो, है ना, और 40 को इस 1 से और 24 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 40 माइनस 24, तो इसका मतलब v इज इक्वल टू 24 × 40 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 24 16। डेफिनेटली इसको डिवाइड करोगे 4 से तो 4 4 जा 4 10, और 4 से ये डिवाइड करोगे तो 6, तो v इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर होगा, राइट। तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर आना चाहिए आपका बी ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये 11th क्वेश्चन जो है वो आपसे 1990 में पूछा गया है। A car covers the first half or distance between two places at 40 km/h and the other half at a 60 km/h. The average speed of the car is, मेरे को लगता है आंसर 48 आना चाहिए, क्योंकि मुझे तो याद हो गया ये, वैसे प्रैक्टिस से रट भी जाते हैं। तो हमको फर्स्ट हाफ बोला है 40 की स्पीड से, नेक्स्ट हाफ 60 km/h, एवरेज स्पीड निकालना v एवरेज। तो मान लीजिए फर्स्ट हाफ का मतलब x/2, टोटल डिस्टेंस x है तो ये x/2 और ये भी जाएगा x/2। तो यदि फॉर्मूला आपको रट गया हो ऐसे केस में, तो मुझे तो रट गया 2 × v1 × v2 अपॉन v1 + v2, आपको याद नहीं हुआ तो कर लीजिए, कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, टोटल डिस्टेंस x/2 प्लस x/2, फिर टोटल टाइम, तो टाइम तो दिया नहीं है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो x/2 अपॉन 40 हो जाएगा, और यहाँ भी जाएगा x/2 अपॉन 60। इसको सॉल्व करोगे ट्वाइस ऑफ x/2 कॉमन निकल जाएगा, 1/40 प्लस 1/60, ये कैंसिल हो गया, 2 अपॉन, डिनोमिनेटर में एलसीएम हो जाएगा 40 × 60, जो कहाँ पहुँच जाएगा फिर बाद में न्यूमरेटर में 40 × 60, तो डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 60 + 40, मैंने बोला ना ट्वाइस ऑफ v1 v2 अपॉन v1 + v2, तो ये 100 आ रहा है नीचे, यहाँ 100 इसको कैंसिल कर देगा दोनों जीरो को, देख लीजिए 6 × 4 24, 24 × 2 48, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 48 km/h। तो बच्चों ये अपन ने क्वेश्चंस किए हैं इस बुक में, जितने भी यूनिफॉर्म मोशन से रिलेटेड थे वो। अब नेक्स्ट अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन से रिलेटेड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो क्वेश्चन नंबर 12,
ये 2024 में पूछा गया है, 24 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब जो क्वेश्चन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन पर बेस्ड है। ये क्वेश्चन नंबर 12 में आपको जो करवा रहा हूँ, ये 24 में पूछा गया क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, आपको फाइंड करना है द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दैट बेस्ट सूट्स दिस मोशन। मतलब केवल आपको वीटी ग्राफ की हेल्प लेना। ये वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये ग्राफ को ऐसा ऐसा और ऐसा ड्रॉ है। इसकी हेल्प लेकर हमको, ये मीटर पर सेकंड में है वेलोसिटी और यहाँ पर ये सेकंड में, और इसको देख के हमको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिनसे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है वो सिलेक्ट करना है कि कौन सा आंसर, जो ये बॉडी जिसके लिए ग्राफ बना हुआ है उसके लिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा। तो बच्चों ज़रा देखो, यदि मैं आपको पूछूं, ये एक्सेलरेशन आपको दिया y एक्सिस पर टाइम है 0 से t टाइम तक, इतने कुछ टाइम तक वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं है, 0 है, एक्सेलरेशन भी 0 रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ तक, इस वाले टाइम पर वेलोसिटी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। और आपको पता है इसका जो स्लोप है ये थीटा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो ये dv हो गया और ये dt हो गया। और आप यहाँ देखिए तो आपको दिख रहा है ये सारे एंगल कैसे होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, थीटा 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 थीटा। मतलब dv बाई dt कैसा रहेगा, कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर जाकर एक्सेलरेशन यहाँ से लेके यहाँ तक कैसा है, कांस्टेंट। उसके बाद देखिए वेलोसिटी फिर से कांस्टेंट हो गई है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए ऐसा ग्राफ है, मतलब यहाँ पर जाकर आप देखेंगे तो वेलोसिटी फिर से एक अपनी वैल्यू से कम होती जा रही है, मतलब रिटार्डेशन। तो ये ग्राफ यदि पॉजिटिव साइड था तो रिटार्डेशन में ऐसा होगा और फिर से ये डब्बा बन जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कैसा मेंटेन रहेगा, कांस्टेंट। तो जो ऐसा वाला ग्राफ है वो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ जो मुझे दिख रहा है वो आपका ए आंसर, 12 का करेक्ट आंसर होना चाहिए ए। आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सेलरेशन कैसा मेंटेन है, कांस्टेंट, जिसकी वजह से ग्रेजुअली वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन जो है वो 2021 में पूछा गया है, 21 में। A small block slides down on a smooth inclined plane starting from rest at time t is equal to 0. Let Sn be the distance traveled by the block in the interval t is equal to n minus 1 to t is equal to n. Then the ratio Sn upon Sn plus 1. हमको क्वेश्चन में बोला गया है ए स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। ये इंक्लाइंड प्लेन, ये ब्लॉक जो है वो स्लाइड कर रहा है, और कहाँ से कर रहा है, रेस्ट से, u इज इक्वल टू ऑफ 0, फ्रॉम रेस्ट एट टाइम t इज इक्वल टू 0, स्टार्टिंग टाइम। Let Sn be the distance traveled by the block in the interval. ये Sn जो है ना वो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है किस टाइम इंटरवल में, डेल टी। ये है फ्रॉम n माइनस t1 इज इक्वल टू n माइनस 1 टू t2 इज इक्वल टू ऑफ n। इस टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस, Sn। तो फिर हमको Sn अपॉन Sn प्लस 1 इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे हैं। मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ।
A small block slides down on a smooth inclined plane starting from rest at time t is equal to 0. Let Sn be the distance traveled by the block in time interval n minus 1 to n. Then the ratio Sn upon Sn plus 1 is, हमको रेशियो फाइंड करना है. मतलब यदि आप क्वेश्चन को देखें तो एकदम सिंपल सी बात है कि यदि ये बॉडी यहाँ से यहाँ पर आ रही है तो डेफिनेटली उसके ऊपर एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है. जब यहाँ पर किसी समय है तो डेफिनेटली जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो डाउनवर्ड होगा ना. ये एंगल कितना होगा थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट थीटा. कभी भी टू लाइंस के बीच का एंगल यदि थीटा हो तो उनकी परपेंडिकुलर लाइंस के बीच का एंगल भी थीटा होता है. तो इस हॉरिजॉन्टल की परपेंडिकुलर जी हो गई और ये भी जो है ये ऐसा. अब जी को रिजॉल्व करोगे तो इसका ये वाला कंपोनेंट जो एंगल बना रहा हो जाएगा जी कॉस थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा जी साइन थीटा. इसका मतलब इस बॉडी के ऊपर इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है वो जी साइन थीटा है. अब इस एक्सेलरेशन की वजह से बॉडी मूव कर रही है और डेफिनेटली हमको जैसे क्वेश्चन में बोला है कि ये जो Sn है वो क्या है, डिस्टेंस बॉडी ने ट्रेवल किया इस टाइम इंटरवल में. मैं आपसे अब समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 10 है तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी होगी, 10 माइनस 1 मतलब 9. मतलब ये जो डिस्टेंस अपन बोल रहे हैं वो किस टाइम में ट्रेवल किया गया है, 9 सेकेंड के बाद 10 सेकेंड के बीच में. तो 9 के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा 10th. तो इसका मतलब डिस्टेंस किस टाइम में ट्रेवल किया गया है 10th सेकेंड में. जैसे मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू सेलेक्ट की उस बेसिस पर जो क्वेश्चन में गिवन है उसकी बेसिस पर ये समझ में आ रहा है कि ये Sn क्या होना चाहिए, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन द nth सेकेंड, nth सेकेंड, पर्टिकुलर nth सेकेंड में. और आपको फॉर्मूला मैंने बताया था डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन द nth सेकेंड. उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1. हमको ये रेशियो निकालना है. तो आप क्या बोलोगे, Sn अपॉन Sn प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन द nth सेकेंड, ये हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन n प्लस 1 सेकेंड. तो यहाँ पर हो जाएगा u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 और नीचे हो जाएगा u प्लस a बाई 2 इंटू ट्वाइस ऑफ n की जगह n प्लस 1 आ जाएगा बच्चों, माइनस 1 ऐसा आ जाएगा. लेकिन आप समझने की कोशिश करो, हमको क्वेश्चन में बोला गया दो बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो इसका मतलब यहाँ भी u की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये भी 0 हो जाएगी. a की वैल्यू नो डाउट कितनी रहेगी, जी साइन थीटा, तो वो यहाँ भी जी साइन थीटा और यहाँ भी जी साइन थीटा. तो इसका मतलब जो 0 0 होगा तो फिर ये भी कैंसिल हो जाएंगे. तो फिर Sn अपॉन Sn प्लस 1 इज इक्वल टू केवल बचेगा 2n माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में जाएगा 2n प्लस 2 माइनस 1. तो इसका मतलब 2n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1 और यही आपका आंसर होना चाहिए, राइट. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो होना चाहिए 2n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1, मतलब सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, राइट. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. अब आज चलिए थोड़े 2-4 क्वेश्चन और करते हैं फिर अपन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों. इफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल v इज इक्वल टू, ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये आपको 2016 में पूछा गया है.
If the velocity of a particle is v is equal to at plus bt square, where a and b are constant, then the distance traveled by it between 1 and 2 सेकेंड. हमको वेलोसिटी इक्वेशन गिवन है v at प्लस bt स्क्वायर, और हमको डिस्टेंस फाइंड करना है. डिस्टेंस किस टाइम इंटरवल में? बिटवीन 1 to 2 सेकेंड. ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है. मैंने पहले ही आपको समझाया था कि वेलोसिटी को यदि आप डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा, और वेलोसिटी का यदि इंटीग्रेशन करोगे तो पोजीशन आएगी. तो मुझे लगता है आप मेरी बात समझ रहे हैं. यदि हमको यहाँ पर v गिवन है at प्लस bt स्क्वायर, v होता है dx अपॉन dt, तो यहाँ भी हो जाएगा at प्लस bt स्क्वायर. अब dx इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा at प्लस bt स्क्वायर इंटू ऑफ dt. अब यहाँ पर आप इंटीग्रेशन कर दीजिए dx, और यहाँ भी इंटीग्रेशन कर दीजिए at प्लस bt स्क्वायर dt. वो भी किस टाइम इंटरवल में? 1 to 2 सेकेंड. तो ये जाएगा dx, इंटीग्रेशन dx हो जाएगा x पोजीशन, और यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो at का इंटीग्रेशन a कांस्टेंट है, t टू द पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? t स्क्वायर बाई 2 प्लस, अच्छा ये जो अपन ने ऐसा किया ठीक है, चलो ठीक है, प्लस bt स्क्वायर, तो b इंटू टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? t क्यूब बाय 3. लिमिट्स को यहाँ रख लीजिए 1 to 2. अब लिमिट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप, तो आपका आंसर आ जाएगा. इसको अपन क्या बोलते हैं? डेफिनेट इंटीग्रेशन. मैंने इसके भी वीडियोस डाले हुए हैं. यदि आपसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं बनता तो आप बहुत इजीली आसाटी क्लासेस के चैनल पर जाकर सीख सकते हैं. तो x इज इक्वल टू बच्चों, यहाँ पर पहले इसका सॉल्व करने का तरीका आपको पता है. पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये कितना हो जाएगा? a बाई 2 इंटू 2 को कांस्टेंट की वजह से बाहर निकाल सकते हैं. अब t स्क्वायर है तो क्या जाएगा? 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. t की जगह पहले अपर लिमिट, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सेम t की जगह पर लोअर लिमिट मतलब 1 स्क्वायर, प्लस ये b बाई 3 है, इसमें भी t क्यूब है, तो t की जगह जाएगा 2 क्यूब माइनस फिर t की जगह 1 क्यूब. तो आपका आंसर हो गया x इज इक्वल टू a. 4 माइनस 1 3, 3 बाई 2, 3a बाई 2, प्लस वहाँ पर बच्चों 2 क्यूब 8 माइनस 1 7, 7b बाई 3. तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 14, 3a बाई 2 प्लस 7b बाई 3, सी ऑप्शन 14. नेक्स्ट, चलिए इस वीडियो में ये लास्ट क्वेश्चन और करते हैं अपन. क्वेश्चन नंबर 15 है ना. ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास undergoes one dimensional motion such that its velocity varies according to equation vx is equal to bx to the power minus 2n, where b and n are constant and x is the position of the particle. The acceleration of the particle as a function of x is given by. ठीक है बच्चों, मैं बताता हूँ. ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है, 2015, और क्वेश्चन में बोला गया है पार्टिकल ऑफ यूनिट मास है ना अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन सच दैट द वेलोसिटी वेरीज. वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, bx माइनस 2n
एक्स जो होना चाहिए वो पोजीशन, मतलब जैसे जैसे पोजीशन चेंज हो रही है जैसे जैसे बॉडी की वेलोसिटी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। एक्स पोजीशन पर बॉडी की वेलोसिटी ये है, वेयर बी एंड एन आर कॉन्स्टेंट्स एंड x is the position of the particle. The acceleration of the particle as the function of, हमको acceleration जो है वो फाइंड करना है। कुल मिलाकर कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये v इंटू एक्स नहीं, ये बता रहा है वेलोसिटी एट दिस पोजीशन, मतलब कुल मिलाकर वेलोसिटी दी हुई है ये, और वेलोसिटी की हेल्प से हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एकदम सिंपल है, एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दीजिए। यदि आपको a निकालना है तो a इज इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt, dv बाय dt। यदि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेफिनेटली क्या मिलेगा आपको, एक्सेलरेशन। तो जैसा हमको क्वेश्चन में गिवन है उसके हिसाब से ये आएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि a इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ये जाएगा b इंटू एक्स टू द पावर ऑफ -2n। तो a इज इक्वल टू b कॉन्स्टेंट कॉमन निकल जाएगा और डी डी टी होता है x टू द पावर -2n। अब बच्चों a इज इक्वल टू b इंटू, ये जो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई तो होगा, लेकिन यदि जब ऐसा होता है ना डी डी एक्स एक्स टू द पावर n, तब होता है n x n माइनस 1। यदि यहाँ पर फंक्शन x है और वो उसको x के साथ में रिस्पेक्ट में आप करते तब फॉर्मूला अप्लाई होता है। लेकिन फंक्शन यदि आप चेंज कर दोगे y, तो यहाँ पर हो जाएगा n y n माइनस 1। लेकिन साथ ही साथ फिर आपको करना पड़ेगा dy बाई डी एक्स और करना पड़ेगा। जब डिनोमिनेटर में भी x और यहाँ भी x हो तब केवल इतना आएगा, लेकिन यदि ये फंक्शन चेंज हो रहा है तो फिर आपको dy बाई डी एक्स भी करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ता है वो मैंने डिफरेंशिएशन में सिखाया है, आप वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। ज़्यादा अच्छा सीख लीजिए तो थोड़ा परफेक्ट रहेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पर जाएगा डी डी टी ऑफ एक्स टू द पावर -2n, तो -2n x -2n माइनस 1, ये x का x टू द पावर -2n का डिफरेंशिएशन है। लेकिन जैसा मैंने समझाया आपको कि ये t है और यहाँ x है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, dx अपॉन dt भी करना पड़ेगा। अब a इज इक्वल टू ये हो जाएगा -2bn x टू द पावर -2n प्लस 1, माइनस साइन कॉमन, और dx अपॉन dt होता है वेलोसिटी v, तो a इज इक्वल टू -2bn x टू द पावर -2n प्लस 1 इंटू v की वैल्यू तो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है, b इंटू एक्स टू द पावर ऑफ -2n। मतलब आपका आंसर आ गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -2 इंटू n, b इंटू बी स्क्वायर, और x टू द पावर ऑफ -2n प्लस 1 -2n। अब माइनस साइन यदि कॉमन निकाल लोगे तो 2n प्लस 1 प्लस 2n आ जाएगा, और 2n प्लस 2n क्या होता है 4n, तो ये 4n आ जाएगा यहाँ पर 4n। तो आपका कुल मिलाकर आंसर ये होगा एक्सेलरेशन की वैल्यू जैसा ऑप्शन में दिया है उसके बेसिस पर इसका आंसर होना चाहिए -2n b स्क्वायर x टू द पावर -4n माइनस 1। अच्छा उनने ये क्या किया, ब्रैकेट मैंने निकाला था ना माइनस साइन, उनने मल्टीप्लाई किया तो -4n और फिर यहाँ भी जाएगा माइनस, अपन कॉमन निकाल लेंगे तो 4n प्लस 1, तो यही आंसर करेक्ट है, ए आंसर। तो ठीक है बच्चों, आज अपन ने 15 क्वेश्चन किए हैं, सब प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके से मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। यदि आप चाहते हैं बेनिफिट उठाएं तो आपके पास में दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि
कि आप ध्यान से क्वेश्चंस को सुनिए, मैं फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को समझाता भी हूँ तो भी आएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप बुक परचेज़ कर लीजिए। मैं GRB की बुक यूज़ कर रहा हूँ, GRB पब्लिकेशन, GRB बुक्स, है ना। 38 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं फॉर नीट और GR बाटला एंड सन्स, तो आप मेरे साथ में पढ़ाई कर सकते हैं।